जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, जो ये मौका दिया और मुझे ये सब शेयरिंग का, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो शेयर करता है और जिसके साथ शेयर करता है, दोनों का ही भला होता है। गुरुजी के जैसे अभी आपने जो वर्ड्स करे कि आनंद ही आनंद है, गुरुजी की चरणों में बिल्कुल आनंद मिल जाता है। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उसके बिना पता नहीं चल पाता कि मेरे को गुरुजी के माध्यम से क्या कुछ नहीं मिला। तो आज जो मैं हूँ या जो मैं खड़ी हूँ, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से के कारण है। मैं गुरुजी के पास गई थी 2003 में, और उससे पहले जो मेरी जर्नी रही वो शेयर करनी जरूरी हो जाती है कि मेरे फादर की डेथ हुई थी जब मैं 12-13 साल की थी। उनकी प्लेन क्रैश में डेथ हुई थी। तो हम 3 बहनें हैं, कैसे तैसे बड़ी हुई। फिर मेरी शादी हुई एक अच्छे परिवार में, और मेरे हस्बैंड के साथ मेरा साथ सिर्फ 8-8.5 साल का रहा, क्योंकि उसके बाद उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गई और वो कोमा में चले गए और उनकी डेथ हो गई। उस समय मेरे बच्चे अर्पण, जो स्पेशल थे, उनकी बोन ग्रोथ की प्रॉब्लम है, बोन्स नहीं ग्रो करती और एकॉन्ड्रोप्लेसिया कहा जाता है। और बाद में पता चला कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी भी है। एक मेरी बेटी है, तब वो 4.5 साल की थी। सो दिस होल राइड स्टार्टेड कि मैं अब इनके लिए एक तरफ से कमाना भी था, खाना भी था और आगे भी बढ़ना था। मैं आई बिलोंग टू अ सिख परिवार, तो मेरे को ये था कि जब अनिल हॉस्पिटल में थे तो मैं रोज गुरुद्वारे जाती थी। तो एक तरफ से मन उठ गया था कि तब मैं प्रे करती थी कि गुरु मेरे को कहीं से भी मेरे हस्बैंड को वापस ला दो, क्योंकि मैं मिलके ही हम बड़ा करना चाहते हैं बच्चों को। तो जो चीज नहीं लिखी हुई उसको तुम कुछ टाल नहीं सकते। जो आपने भोग भोगने हैं या जो उनके था, वो हमको करना ही था। तो ये अब आज ऑलमोस्ट 32 ईयर्स हो गए हैं मेरे हस्बैंड को गए। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को मैं पहले फिकी में काम करती थी, फिर वो जॉब छोड़ी, फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं बिजनेस ट्राई करूंगी। और जैसे नॉर्मल बिजनेस फैमिलीज में होता है, वो सबको होड़ पड़ जाती है, मेरा तेरा मेरा तेरा, ये मेरा ग्रैब सीन, ये चीज ले लो, वो चीज ले लो, ये प्रॉपर्टी है, ये चीज है। तो तब हम भी उसमें लग जाते हैं कि ये मेरा भी है, मेरे बच्चों का भी है, ये था वो था, इसके पीछे भागो, उसके पीछे भागो। सो एनीवे, आई हैड अ प्रॉब्लम विद द हाउस दैट आई वाज लिविंग इन। उसके अंदर भी कुछ ना कुछ था। आई हैड अरेस्ट वारंट्स। तो कोई साथ देने वाला नहीं लगा कि जैसे कोई साथ है। तो हम जैसे जैसे तुम्हारी स्पिरिचुअल लर्निंग्स होती जाती हैं, ऐसी स्थिति में तुम किसी ना किसी के पास भागते हो, जाते हो। तो पहले साईं बाबा, फिर कहीं कहीं। उसके बाद मेरे को एक ब्लैडर ट्यूमर हुआ, जिसमें नॉर्मली 99% ऑफ दीज ब्लैडर ट्यूमर्स आर ऑलवेज मेलिग्नेंट। मेरी 3 सर्जरीज हुई। कैसे वो ट्यूमर मेरा बिनाइन निकला, क्योंकि शायद मैं उस टाइम कोई भी वो गुरुजी का रूप, अम्मा अमृतेश्वरी माँ आई थी, उनसे हग लिया था। तो शायद वो ट्यूमर इस वजह से बिनाइन निकला। शायद बच्चों के लिए मेरे को जीना था। अर्पण, दिस इज माय सन, जब वो 13 साल का था, तो ये अभी पहले उसकी जर्नी बाद में शेयर करूंगी। तब 13 साल का था। तो इसको खेल रहे थे बच्चे, तो किसी ने घर के सामने ही किसी ने रिवर्स कर दी गाड़ी इसी के ऊपर। तो एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। तो अब इसको भी बड़ा करना है, वो इसकी बोन्स भी टूटी, जो भी था। एम्स में कैसे हमें जगह मिली, कैसे कोई आया, कैसे इसको करा। और मेरी यही प्रेयर रहती थी कि जितना ये कर सकता है उतना तो कर ले, अब मेरे और इम्तिहान मत लीजिए। चलिए, तब बिजनेस भी चला गया। फिर उसके बाद मुझे एक हुई, विच इज एन ऑटो इम्यून डिजीज कॉल्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस। इसमें लोअर इंटेस्टाइन में अल्सर्स इरप्ट हो जाते हैं, और वो बहुत पेनफुल होते हैं। उनके साथ ब्लड होता है, और वो आपकी मोशन के साथ स्टेरॉइड्स लेने पड़ते हैं। कोई और तरीका नहीं होता जिससे आप जी सकें। तो मैं इन एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल थी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होते थे, 20-25 दिन हॉस्पिटल रह के आई। तो डायबिटिक थी, बहुत हाईली डायबिटिक, ऑन इंसुलिन, ऑन
हाइपरटेंशन मेडिसिन और भी बहुत कुछ, मतलब आई मीन वो तो एक लिस्ट बनाते जाओ तो चलती जाती है। तो मैं सबको ये कहती हूँ, मेरी वो हालत थी जैसे कि एक हेडलेस चिकन होता है ना, कि इधर उधर फड़फड़ा रहा है, वही वाली हालत थी कि मैं फड़फड़ाती रहती थी और समझ नहीं आती थी। जाती थी जहां जहां कोई कहता था, जहां सुकून मिलता था वहां जाती थी, पर एक एक मन में शांति नहीं आती थी कि ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, बच्चों को भी देनी है, फीस भी देनी है, ये भी करना है, वो भी करना है। सो ये सब चीजों की जर्नी में जब मैं हॉस्पिटल से आई तो मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने कहा, नीना आपको काफी कुछ भगवान ने दिया है इस जन्म में, एक गुरुजी सुना है, आप चलोगी? मैंने आओ देखा नहीं ताओ, मैंने कहा ठीक है, किसी महापुरुष की ब्लेसिंग्स ही मिलेंगी ना। मैं गुरुजी के पास गई। मैं गई, बड़ा अलग सा इन्वायरमेंट लगा, एम्पायर स्टेट में गए, मत्था टेका। गुरुजी कित्थों आई? मैं क्या गुरुजी न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। तो कहते कोई फ्रेंड नहीं। मैं क्या नहीं गुरुजी कोई फ्रेंड नहीं। की चाहिए? मैं क्या गुरुजी ਤੁਹਾਡੀ मेहर चाहिए। हो गई, बह जा। गुरुजी ने सत्संग करवाए। किन लोगों से सत्संग करवाए? सिंगला अंकल और मल्होत्रा अंकल, वन ऑफ वेरी वेरी डियर संगत ऑफ गुरुजी। और उनके जब सत्संग सुनती गई तो मुझे ऐसा लगा कि ये पता नहीं क्या चीज है, इनकी कोई मार्केटिंग डिवीजन है कि जो गुरुजी का ये सत्संग कर रहे हैं, कोई ये इतना प्रचार क्यों कर रहे हैं? ये तो मतलब ठीक है, बता दिया आपने गुरुजी के बारे में, तो दैट वाज माय फर्स्ट फीलिंग दैट आई गॉट कि भी ये गुरुजी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। ठीक है, तब तब सत्संग ऐसे नहीं होते थे, हम जो एक दो जने होते थे उसके आसपास जिसके कानों के लिए होता था वही सुनते थे, बाहर खड़े होके माइक में कुछ नहीं होता था, और वहां कुर्सी पे बैठ के गुरुजी मुस्कुराते रहते, एवी सुनाई, एवी दसी, एवी दसी। सो कुछ समझ नहीं आती थी। चलिए वो सत्संग हो गया, लंगर खाया, बड़ा आनंद आया। अगले हफ्ते फिर पुल हुई कि वहीं जाना है। अब रास्ता भी नहीं आता था, खुद ड्राइव करना है रात को। तो ड्राइव करते 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 मैं बच्चों को दोनों को बिठाया, मैंने कहा चलो चलो तुम्हें एक जगह लेके जा। वहां पहुंची तो लगा कि मैं रास्ता खो गई हूँ। तो मैंने कहा ये नहीं था, कहीं और था। मैं गेट पे पहुंची हूँ, फिर वहां पर सिंगला अंकल आए हुए, आओ आओ आंटी तानू वेलकम करन आए। नाउ दीज आर नॉट कोइंसिडेंसेस। अब पता चलता दीज वर नॉट कोइंसिडेंसेस, कि वो मेरे को रास्ता नहीं खोना था, उन्होंने अंदर बुलाना था और कैसे गाइड करके वो अंदर लेके गए। अब जब अंदर लेके गए, बच्चों को ब्लेस किया गुरुजी ने, और मेरी जो फेथ, जब वो कहते हैं ना कि हर चीज का फेथ बनता है और टाइम लगता है, मैंने जब अरुण शौरी जी को देखा गुरुजी के चरण दबाते हुए, तो मैंने कहा ये इनको तो मैंने फिकी में देखा था, ये तो बिल्कुल एथियस्ट हैं, ये तो भगवान को मानते भी नहीं, अगर ये गुरुजी के चरण दबा रहे हैं तो गुरुजी में कुछ तो है। तो अभी नए नए थे वो, हमें वो जो उसको कहते हैं ना कि उनकी मेहर आते आते टाइम लगता है, और गुरुजी कब कर जाते हैं ये हमें पता भी नहीं चलता। कि भी वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हम सोचते हैं छोटी हैं या बड़ी हैं, वो तुमको पूरा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो जी आते रहे, लंगर खाते रहे, चार जने, बड़ा आनंद आता था। गुरुजी मुझे पीछे बैठाते थे, तू पुरानी संगत पीछे जा, और बेटे मेरे को हमेशा वो आगे बैठाते। तब इसकी, अब मैं अर्पण की जर्नी शुरू करती हूँ। अर्पण ने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, और स्कूल में इसको पता चला कि लर्निंग डिसेबिलिटी है, उसमें इसकी जो इंफॉर्मेशन अंदर जाती थी वो प्रोसेस नहीं हो पाती थी, तो इसकी स्पीच काफी गाबल्ड होती थी। तो मतलब कुछ कहना चाहता था तो उतने हम तो समझ जाते थे, पर एज अ सेंटेंस नहीं फॉर्मेशन होती। तो गुरुजी ने इसको कैसे वो मेनका जी के थ्रू बैठाना शुरू किया। मेनका जी अपने पास बैठाती थी इसको, इससे बातें करती थी। दैट वाज गुरुजीज वे ऑफ मेकिंग हिम टॉक, और इसकी वो स्पीच क्लियर कर रहे थे, हम नहीं जानते थे। तो वो हर बार जब नहीं आता था पूछता था, किसी ने मेरे बारे में पूछा? मैंने कहा हाँ सब पूछ रहे थे, तुम आए क्यों नहीं? तो ये ऐसे ऐसे गुरुजी ने अर्पण को धीरे 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 आगे बढ़ाया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि स्कूल ने इसको मना कर दिया कि नेशनल ओपन स्कूल वाली ये नहीं कर पाएगा, आप इसको कोई स्किल ट्रेनिंग करवा दीजिए। अब इसका मन नहीं था कि मैं कोई स्किल ट्रेनिंग करूं या मैं कुछ करूं। इसका जैसे होता है कि पीयर ग्रुप के साथ मुझे भी क्लास 10 करनी है, क्लास 12 करनी है,
जो हम तो फिर गुरुजी के पास आए, गुरुजी इसको क्लास 10 और 12 में स्कूल ने मना कर दिया, गुरुजी के अंदर ने प्राइवेटली करा ले। और मैं सोचू कि प्राइवेटली कैसे होगा, तो बस गुरुजी ने कह दिया तो हम चुप। तो ये हम लोगों ने, तो मेनका जी ने बोला मैं जाती हूँ स्कूल में, गुरुजी ने कहा तेनू क्या है ना प्राइवेटली करा ले। ठीक है जी। अब गुरुजी की वो देखो महिमा देखिए कि हम उस टाइम किसी को नहीं जानते, हमें तब नाम भी नहीं पता था, गुरुजी तक का नाम नहीं पता था, तो संगत का नाम तो पता होना नामुमकिन था। तो एक अंकल आए तो उन्होंने बोला आपने दीपक से बात करी है? मैंने कहा नहीं। तो बोले इनसे बात करिए। पता नहीं कौन थे, क्या था। हमने इसको फादर एग्नल में ट्राई किया, वहां इसको एडमिशन मिली। अगले दिन फादर ने बुलाया कि आपके किसी का फोन आया था, आप क्या चाहते हैं इस बच्चे के लिए? मेरे को तो कुछ समझ नहीं आई। मैंने कहा इसको एक कोई राइटर दे दीजिए ताकि ये अपने एग्जाम खुद ना लिख पाए तो कोई लिख देगा। बोले बस इतनी सी बात है? हाँ जी। अच्छा जी, राइटर मिला। इसने सारे क्लास 10 के एग्जाम्स दिए, कैसे क्लास 10 पास हुई। फिर क्लास 10 के बाद इसको वापस हम श्री राम लेके गए। वहां पर मैंने कहा जी अब क्लास 10 होगी, अब तो ले लीजिए। फिर ली, फिर हमने राइटर्स करे, और कैसे कैसे गुरुजी ने इसकी क्लास 12 पास कराई। अच्छा, अब मुझे ऐसा कई बार लगता था कि कुछ काम शुरू करूं, लोग आके कार्ड बांटते थे, करते थे, मुझे हमेशा शर्म आ जाती थी। मैंने कहा गुरुजी का ये काम तो नहीं ना हम लोगों के व्यवसायिक कार्य भी प्रमोट करें। तो मुझे हमेशा शर्म आती थी कि मैं गुरुजी को कहूँ कार्ड दूं। और अर्पण का मैं हमेशा देती थी कि इसका कोई प्ले है, चलिए। और गुरुजी हमेशा कोई ना कोई संगत को भेजते थे जो इसका प्ले वगैरह देखते थे। कैसे कैसे संगत मिल जाती थी और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाता था। तो अर्पण जी की क्लास 10 भी हो गई, 12 भी हो गई। फिर हमने इसका सोचा कि अब क्या करें, इसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है, चलो इसको म्यूजिक करवाते हैं। एक जगह और लेके गए, चलिए जी इसको एडिटिंग का कोर्स करा दीजिए। वो कहते नहीं हो पाएगा इससे, आप ऐसा करिए कि इसको ये वाली एक एकेडमी है यहाँ डाल दीजिए। वो बड़ी महंगी थी, वहां भी डाला। क्या सीखा क्या नहीं मेरे को नहीं पता। फिर उन्होंने कहा कि इसका इंटरेस्ट जो है ना म्यूजिक में, म्यूजिक मिक्सिंग बहुत अच्छी करता है, आप इसको डीजे का कोर्स कराए। हमने एक डीजे घर बुलाना शुरू किया, इसने डीजे का करा, कैसे इक्विपमेंट आई, कैसे इसने 2-4 इवेंट्स करे, डीजे का करा। फिर करते करते एक एक एड निकली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी वाज ऑफरिंग सीट्स टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। तो हम दोनों चले गए वहां कि भाई जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी। वहां हमने तो फॉर्म वॉर्म भर दिया, हमें तो पता भी नहीं था कि क्या है और क्या नहीं। इसकी एडमिशन हो गई कहीं कॉलेज करोल बाग में। अब हिस्ट्री ऑनर्स, मैं कहूँ ये करोल बाग कहाँ जाएगा, हिस्ट्री ऑनर्स कहाँ करेगा, इसको कैसे भेजा जाए। सो अगेन दुविधा। लास्ट डे फिर पहुंचे तो एक सरदार जी बैठे थे। अर्पण तू दस किथे जाना है, तूने डीसीएसी जाना है, डीएवी कॉलेज जाना है? नहीं यार, तेरे को ना हम कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज भेजते हैं। चलो जी, ओके फॉर एडमिशन, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज इन साकेत। हम लोग थैला लेके वहां एडमिशन के लिए चले गए। प्रिंसिपल ने पूछा कौन सा कोर्स। अब जो मेरा दिमाग था वो इतना ही था कि भी चलिए रिटेल कर लेगा, दुकान चला लेगा। कहते नहीं नहीं नहीं, ये इस पे मैथ्स आएगी, आप इसको, मैंने कोर्स बंद कर दिया है टूरिज्म का, पर मैं फिर से खोल देता हूँ। सो कोर्स खुला, इसने कॉलेज भी एक्सपीरियंस करा, कैसे जाना आना, ऑटो लेना, कैंटीन जाना, औरों के साथ इंटरेक्ट करना। नॉट दैट की भी क्लासेस अटेंड करता था, हाँ उतना मेरे ख्याल में एग्जाम नहीं दे पाता। अब एग्जाम्स की देखो, कॉलेज के एग्जाम्स कैसे दिए गए इसके। मैं बड़े मंदिर जाती हूँ, एक आंटी आती है, मेरे को कहती है नीना आंटी मेरे बेटे ने ना टॉप किया क्लास 12 का। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा एक बात सुनिए, वो अर्पण के एग्जाम्स लिखेगा आगे के? कहती करण से बात कर लो। मैंने बात करी, उसकी स्ट्रीम कॉमर्स की थी, ये आर्ट्स के सब्जेक्ट जो किसी को पता भी नहीं कि क्या सब्जेक्ट्स हैं। वो बच्चा इतना अच्छा, आज भी मेरे मन से उसके लिए बहुत बहुत दुआ निकलती है कि उसने कैसे इसको जा जाके पिकअप भी करता था, इसके साथ जाके इसके एग्जाम्स भी लिखता था। ये बैठा हुआ जय गुरु जी करता रहता था और वो इसके एग्जाम्स देता था। इसको
ग्रेजुएशन भी हुई सेकेंड डिविजन, ऑल गुरुजी's ग्रेस, कि आज वो बच्चा जो खड़ा होके स्पीच इज बेटर, ग्रेजुएट हो गया और आगे चल पा रहा है। और इतनी आस्था है उसको गुरुजी के लिए, इतनी आस्था है कि मैं बता नहीं, उसकी छोटी छोटी बात मतलब गुरुजी पूर्ण करते हैं। अगर कुछ समय हुआ तो मैं एंड में उसको भी कहूंगी कि 2-4 लाइनें वो भी बोले, क्योंकि उसकी मन की बातें हैं वो वही जानता है कि वो कैसे गुरुजी को प्रे करता है और गुरुजी कैसे उसको आगे बढ़ाते हैं, हर चीज में उसको देते हैं। चाहे वेदर इट इज कि भी उसका मन है कि आज मेरे को पिक्चर देखने जाना है तो उसकी वो पिक्चर की बात हो जाती है, कभी उसको कोई भी चीज चाहिए हो तो गुरुजी को ही प्रे करता है और गुरुजी कैसे उसको करते हैं। तो ये एक चीज हमने इससे सीखनी है कि सिर्फ ये नहीं कि गुरुजी सिर्फ हमारे लिए करते हैं, हमारे जो आसपास सब जुड़े हुए हैं। गुरुजी तब कहते थे कि तुसी आया करो, सारे परिवार नु ब्लेस करना। तब किसी ने मेरे को ये भी कहा था, मैंने कहा गुरुजी सबको तो नाम से बुलाते, मेरे को अरोड़ा आंटी कहते ले आंटी ये तो परिवार नु ब्लेस कर रहे हैं। हाँ? अब ये चीजें मतलब हम सोचे तो बहुत छोटी है पर बहुत बड़ी चीजें हैं कि भी आपके पूरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया। तो ऐसे ऐसे ये मेरी इनके साथ बच्चों के साथ जर्नी चलती। देन माय डॉटर अगेन गुरुजी के पास आती थी, पर वो बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बट उसको गुरुजी ने कहना शुरू किया, ले हाँ बड़ी सियानी कुड़ी है, माँ नालू सियानी, माँ कंफ्यूज्ड, ऐसे करके गुरुजी मेरे को हमेशा टोकते थे। तो आकृति का कैसे एडमिशन हुई इसका भी एक बहुत बड़ा सत्संग है कि बच्चे स्कूल में इतने कोई आजकल तो नंबरों की भी कोई वो नहीं है, 90s में होते हैं, तो उसके कोई 76 थे या कुछ थे। तो इसने सोचा था मैं वेंकटेश्वर कॉलेज जाऊंगी, वहां पर मुझे सोशियोलॉजी ऑनर्स मिल जाए। ठीक है जी, गए। हमने ज्यादा कट ऑफ हो रहा था तो हमने और कहीं गए भी नहीं। तो जब हम गए, हमने जब एडमिशन के लिए सब कुछ करा तो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि आपके पास तो 2 इंग्लिश है, इंग्लिश कोर भी है और इंग्लिश दूसरी भी है, तो इसको तो हम मानेंगे नहीं, इसका तो आपका एग्रीगेट कम हो जाता है। तो हमने तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, अभी अभी तो गुरुजी के पास आए, सब कहते हैं कि गुरुजी के साथ ये हो जाता है वो हो जाता है, हमारा तो हुआ नहीं। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम ये भी कहते हैं गुरुजी जो इन बच्चों के लिए अच्छा हो वही करना, साथ में हमारी ये भी अरदास चली जाती है। तो फिर जी इसका वो करा, तो मैं गुरुजी के पास, मैं कि एडमिशन नहीं हो रही, हो जाएगी। ठीक है जी। तो अब इसके वो नंबर वंबर नहीं हुए, इधर भाग उधर भाग करते कराते एक मेरे साथ मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने इसको बहुत कन्विंस किया कि एक ये एड निकली है आईपी कॉलेज की मीडिया के कोर्स की, ग्रेजुएशन इन मीडिया, तो आप इसके लिए अप्लाई करो। बोले अंकल इसका तो इतने सारे एग्जाम है, ऑल इंडिया टेस्ट है, 20-30 लोग लेने हैं, कहाँ मैं आऊंगी, मेरा तो कुछ है नहीं। कह रहे ट्राई तो कर, कोई बात नहीं आएगी कोई बात। इसने एक 10 रुपए की वो ली, क्या कहते हैं जीके की किताब, थोड़ी सी स्कैन करी और जाके एग्जाम दिया, फर्स्ट लिस्ट में आ गया, जय गुरु जी। सेकंड लिस्ट में क्रिएटिव वाली थी, उसमें भी आ गया। अब थर्ड में मेरे को दुविधा, फिर भी मैं गई वहां पर वेंकटेश्वर में, मैंने कहा चलो अगर ऑनर्स नहीं करते तो चलिए इसको पास कोर्स करा देते। तो हमने प्रिंसिपल से मैं मिली, मैंने कहा जी इसको पास कोर्स के लिए ओके कर दीजिए, तो उन्होंने ओके करा। मैं बाहर निकली हूँ एंड आई मीन आई कांट इवन बिलीव कि एक क्लार्क बैठा हुआ था, बोले आपकी बात होगी प्रिंसिपल से? मैंने कहा हाँ। बोले ऐसा केस एक पहले भी आया था, लाइए जरा फॉर्म दिखाइए। ही सेज ओके फॉर एडमिशन। सो नाउ शी गॉट ओके फॉर एडमिशन इन सोशियोलॉजी ऑनर्स एंड वहां पर 2 एग्जाम्स पास हो चुके हैं। सो देन आई एम आस्किंग कि अब बता बेटा तूने करना क्या है, तो तू तो कहती थी कि तूने कोएड में जाना है, अब ये तो ऑल गर्ल्स कॉलेज है। कहती नहीं, आई थिंक आई विल डू आईपी कॉलेज, वो प्रोफेशनल कोर्स है, मैं वही करूंगी। थर्ड में इंटरव्यू था, नंबर 13। आई कंसिडर दैट कि गुरु नानक देव जी ने जब वो ग्रेन तोली थी तो कहा था सब 13 13 13 13 13, तो मेरे को 13 नंबर पे विश्वास था। तो इसका जो आया 13 नंबर आया और इसको आईपी कॉलेज में एडमिशन, 3 साल अच्छा कोर्स हो गया। शी क्वालिफाइड एज
उसको BMMC कहते हैं। तो वो इसकी अगेन गुरुजी's ग्रेस। आई मीन देयर इज नोबडी, आई मीन वो क्लार्क का कहना, उसको ऑप्शन मिल जाना, सब कुछ करते हुए हर डिसीजन अपने आप किया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन का टाइम है, तब गुरुजी थे तो हम गए। गुरुजी पोस्ट ग्रेजुएशन करनी, कितने करनी है? गुरुजी NID कह रही है। अच्छा हो जाएगा, बड़े खुश, हो जाएगा, गुरुजी ने कह दिया हो जाना चाहिए, अब तो कोई वो बात ही नहीं। को उसने वो उसकी प्रेपरेशन वगैरह करके एग्जाम दिया, नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। बड़ी निराश, गुरुजी नहीं आया। इतनी देर में एक और हैं जो उन्होंने पूछा कि मेरे ना, आई डोंट नो इफ आई, चल आई गेट बैक टू दैट, कि भाई वो मेरे हस्बैंड ना वहां पर फिल्म इंस्टीट्यूट में वो डायरेक्टर लगे हैं, आकृति ने वहां अप्लाई किया है? मैंने कहा हाँ करा तो है। अच्छा चलो देखते हैं जी। वहां पर होता है कि पर कोर्स देयर आर ओनली 10 स्टूडेंट्स दैट दे टेक। तो आकृति ने वीडियो एडिटिंग का कोर्स के लिए किया था, और उसके लिए 10 स्टूडेंट्स में से 4 तो मेरे ख्याल वो शेड्यूल कास्ट और उनके होते हैं, और 6 ही होते हैं। उसमें मैडम जी का आ गया। अब ये बिना गुरुजी के ग्रेस के कभी हो ही नहीं सकता कि ऑल इंडिया 6 स्टूडेंट्स में से आकृति जी फिल्म इंस्टीट्यूट जाके पुणे में इन्होंने पूरा कोर्स किया। और फिर गुरुजी की, फिर इसने गुरुजी को, मतलब वो थोड़े बच्चे इधर उधर दिमाग हो जाता है तो नहीं मानते। सो ठीक है, फिर आगे आगे इसका एक मतलब सब कुछ चलता रहा, अच्छी जॉब मिल गई, आगे गुरुजी की महासमाधि हो गई, तो ये बच्चे बढ़ते रहे। तो अब रही इसकी एक जॉब में, दिस इज द द सत्संग दैट आई लाइक टू शेयर विद एवरीबडी, इसकी भी ये इसकी एक इसको करना था, एक ये डायरेक्ट कर रही थी एक शो विच वाज कॉल्ड रोटी रास्ता इंडिया, जिसमें ये जगह जगह जाके कुकिंग करते थे और बहुत कुछ करते थे। इनकी 2 गाड़ियां जाती थी ऑल ओवर इंडिया। तो इसने मेरे को बोला जब ये लद्दाख ले जाना था कि मैं मनाली पहुंच गई हूँ, अब शायद मेरा फोन नहीं चलेगा, तो आप मेरे से इस समय बात नहीं करेंगे। रोहतांग पास ने इसने बात करी है मेरे से कि यहाँ फंस गए हैं, 2 घंटे का ट्रैफिक जैम है, हमारा सारा शेड्यूल हेवायर हो गया, अब हम पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंचेंगे, जो जो हमारे स्टॉप्स हैं कितने बजे पहुंचेंगे, तो हमें तो समझ ही नहीं आ रही। तो फिर एक बार आगे और फोन आया, उसके बाद आई डिड नॉट गेट अ कॉल फ्रॉम हर टिल शी रीच्ड ले। तो ले में हेलो हाय हो गई। तो फिर सुबह इसने मेरे को बताया कि मम्मा मेरे को आपको एक चीज बतानी है, कि हम वहां गए, पहले तो देखो सब वहां पर बहुत अच्छा लगता है, हम सब फोटोग्राफ्स लेते हैं करते हैं, बट देन दैट होल thing gets onto you because it's all stone, there is no bird, there is no petrol pump, there is no Maggie joint, there is nothing that is on the way. So we started sort of धीरे 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 धीरे, थोड़े लेट भी हो गया था। तो एक जगह पे रुके, हमने फोटोग्राफ्स ली, तो एक रास्ते में एक टायर पड़ा था। तो हमने, वो ड्राइवर कहता है ये उठा ले, तो कहती आई वॉज हेडिंग दैट मिशन। सो मैंने कहा नहीं नहीं, और इतना सामान है, बर्तन भी है, सबके कपड़े भी हैं, बारिश हो रही है, छोड़ो नहीं लेना। आफ्टर सम टाइम आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू, चलो रखो, बांध लो इसको भी। तो जी वो टायर बंध गया गाड़ी के अंदर। 2 इनोवास थी। थोड़ी दूर आगे गए, दे हैव अ फ्लैट टायर, तो स्टेपनी थी, बदल लिया। आगे बढ़े तो कहती है वो बड़ी स्लीट होने लग गई। तो एवरीबडी स्टार्टेड सिंगिंग, कोई अंताक्षरी, कोई ओम नमः शिवाय, कोई कुछ, बच्चे थे, बच्चे अपना अपना करते गए। सेकंड गाड़ी का भी फ्लैट टायर, उसको भी चेंज किया गया। चलिए जी, वो भी धीरे 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 धीरे, क्योंकि शोर मचाते हुए गए, क्योंकि वहां ना लाइट है ना कुछ है, वो लेट हो गया था, और कहीं वहां पर स्ट्रैंड हो जाते तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। और अब जी सेकंड फ्लैट टायर इसी की गाड़ी का। और अब देखिए गुरुजी की मेहर कि वो जो टायर था उसमें हवा थी, वो इनोवा का टायर था, वो लगा और इन बच्चों को ले पहुंचाया गया रात को। अब ये बिना गुरुजी के अलावा
कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो ये पहुंचे हैं वहां पर जाके, इन्होंने, मैंने इसको सुबह इतना बोला, मैंने कहा बेटा कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कुछ भी हो, इफ टाइम परमिट्स एक मत्था टेकाना, शुक्राना कर देना, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद 11 बजे बड़ी एक्साइटेड फोन आता है, मम्मा मम्मा हम यहाँ पर, ये गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा है जहाँ पर उनके गुरु जी के शोल्डर का निशान है, कोई पत्थर उन्होंने रोका था, हम वहां आए हैं और गेस व्हाट हैपेंड। क्या हुआ? हम अंदर घुसे ही हैं, हाँ, तो वो सेवादार ने पूछा चाय प्रसाद पियोगे? So now in a Gurdwara, nobody asks you for chai prasad like that. So chai prasad mila. She says, I was engulfed in Guruji's fragrance and matha teka jo bhi tha. So it was confirmed 101%, 200% कि ये गुरुजी ने हाथ दे के इन बच्चों को बचाया. So this is what our Guruji is. You have to, see him, imbibe him, follow him, करते करते मतलब आपको पता नहीं कि वो कहां से कहां ले जाते हैं. अब मेरे से कोई पूछता है कि आपको गुरुजी से क्या मिला, मैं कहती हूँ एक ठहराव, एक वो जो जिंदगी की उबड़ बुबड़, क्या पता नहीं क्या कुछ था जिंदगी में, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, ये कमाना है, इसको यहाँ डालना है, ये करना है, पैसे नहीं है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा. वो एक एक्सेप्टेंस आई, एक ग्रेटिट्यूड आई, एक 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 तरीके से हमें ये लगा कि ये जिंदगी में ये सब चीजें तो आएंगी आएंगी, और अगर हमारे साथ में गुरु है, हमारे सर पे छतरी है, तो हम आगे कहाँ के कहाँ पहुंच जाएंगे. हमें कुछ ही चीज की वो नहीं है कि हमको कोई भी रोक नहीं सकता. और फिर आप अकेला नहीं फील करते. मुझे हम कभी नहीं लगा कि मैं अकेली हूँ. कोई गुरुजी की संगत, कोई ना कोई हाथ पकड़ने, जब जरूरत होती है कोई ना कोई आ जाता है, कहीं ना कहीं मतलब हमें ले जाता है. अर्पण का एक्सीडेंट का बताया मैंने. अर्पण तेरे एक्सीडेंट, हाँ वो तो बताती हूँ. तेरे एक्सीडेंट नहीं बताया. हाँ नहीं बताया. नहीं बताया. अच्छा, अर्पण जब 13 साल का था तो इसका किसी ने गाड़ी रिवर्स करके इसके ऊपर चढ़ा दी थी, तो तब नहीं बताया, शायद बता दिया था. हाँ हाँ हाँ. तो तब इसको फिर एक्सीडेंट हुआ था और उसमें जो हाँ, बोन बस वगैरह बस हाँ बस ना. आकृति की शादी का बताती हूँ. बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी भी करनी है, अपनी मर्जी से भी करनी है और अपने तरीके से करनी है, तो करिए. जब इनका वो तय वह इन्होंने कर लिया कि करेंगे, अपने आप आपस में फिक्स ही नहीं कर रहे थे, तो दिसंबर 2017 मेरे को इन्होंने 30 दिन 35 दिन दिए. चलो कर लेते हैं, दिसंबर में कर लेते हैं, हम वो सिविल मैरिज कर लेंगे. मैंने कहा बेटा सिविल मैरिज करोगे, कुछ भी करोगे, कुछ तो ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं, तो लेट अस डू समथिंग. नहीं, जब पेरेंट्स मिले, हमारी बिटिया कहती है आई डोंट माइंड अ सिख वेडिंग. ठीक है, गुरुद्वारे की शादी कर देते. चलो जी, मैं इधर उधर सारे गुरुद्वारे ढूंढने गई, कोई संडे मिल जाए, कोई कहीं मिल जाए, कोई नहीं मिला. एक जो मिला वो दमदमा साहिब गुरुद्वारे का था. उन्होंने कहा जी हम हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, वी विल नॉट मैरी अ सिख टू अ हिंदू और अ सिख गर्ल टू अ हिंदू बॉय, सो वी आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट. कि अगर कोई आउटसाइड शादी है हम करवा देंगे, बट अ सिख मैरिंग अ हिंदू इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस. ठीक है जी, जो भी आपकी इच्छा. फिर जी वो बेटे को डेट नहीं चेंज शूट करी, फिर उसने आके डेट चेंज करी. चलो जो भी फिक्स हुआ, तो शादी फिक्स हुई. गुरुजी ने कैसे शादी कराई, आई मीन आई हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्रेस. कि मेरे पास, आई वाज जीरो ऑन फाइनेंस, zero on health. I had had two major surgeries where my large intestine was removed. I had been to hospital एक महीना at a stretch. और पहले सर्जरी में उन्होंने हाँ पहली हुई थी शायद, उसमें मेरी पूरी इंटेस्टाइन रिमूव करी हुई थी. आई वॉज ऑन एन एक्सटर्नल बैग, एंड इधर से मैंने,
क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की डेथ हो गई थी, तो मैंने थोड़ा सा घर को, मैंने कहा 2-4 कमरे थोड़ा सा रेनोवेट करके ताकि कोई रेंटल आ जाए, उस हिसाब से करवा रही थी। घर सारा उखड़ा पड़ा हुआ था एंड सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं हॉस्पिटल में थी और आई हूं तो इन्होंने कहा जी हमने शादी करनी, चलिए जी करते हैं, ये भी करनी है। तो शादी फिक्स हुई, कैसे कैसे केटरर आए, एक केटरर आए तो बोले जी कि मैं तो नीरू आंटी की बेटियों को मैं तो राखी बांधता हूँ, मैं गुरुजी को जानता हूँ, मेरा बड़ा मन करे कि मैंने तो इसी को ही रखना है और तो किसी को करना है। सन इन लॉ वो इवेंट्स में है, वो अपने उसमें कर रहे थे कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हम ये कर लेंगे। मैं अंदर ही अंदर प्रे करूं कि यही हो जाए। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा मेरे सन इन लॉ आ रहे हैं, आप उन्हीं को कन्विंस करिए। उन्होंने कैसे कैसे कन्विंस किया कि ओके सो मेनी पीपल, दिस विल बी द रेट। तो मैं कहूँ ये नहीं रखना, वो नहीं रखना, वो नहीं रखना, कैसे जैसे इट वाज लाइक गुरुजी टेकिंग ओवर, कि वो कह रहे हैं कि आंटी आपकी शादी देखने कोई नहीं आता, सब खाना खाने आते हैं, तो आप ये भी करिए, ये भी रखिए, ये पहले हम ये वाला काउंटर्स खोल के रखूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। मैं चुप हो गई, मैं कुछ नहीं। तो मैंने कहा क्या नूडल्स वूडल्स मुझे नहीं पसंद। बोले अरे कोई बच्चा नूडल्स मांगेगा तो आपके पास नूडल्स नहीं होंगी तो ये अच्छा लगेगा। मैं पूरा स्प्रेड, जब मैं आपको दे रहा हूं तो आप मना क्यों कर रहे हैं। सो आप मानेंगे नहीं कि कितनी वैरायटी वेजिटेरियन में, और इतनी अच्छी, मतलब मैं बता नहीं सकती कि वो, आज तक सबने कहा कि इतना बढ़िया खाना हमने कभी नहीं खाया। नॉट ओनली खाना, उनके लोगों ने जा जा के सबको खिलाया भी, क्योंकि मेरे यहाँ तो कोई था नहीं जो कह सकता था कि भी आप खाइए, आप खाइए। अच्छा नाउ व्हाट हैपेंड इज कि जैसे ही फेरे शुरू हुए तो सडनली बिल्कुल एकदम चुप हो गया सब कुछ। सब कहे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, सब इधर उधर भागे। सो somebody फ्रॉम द मैनेजमेंट और somebody, किसी ने कोई कंप्लेन कर दिया, बिकॉज माय फैमिली इज सिक, सो दे वर ऑल टर्बन वाले लोग थे। वो जब वहां पहुंचे तो उनको बोला गया कि ये तो सिख शादी हो रही है, तो उन्होंने पूरी स्टॉल कर दी। अच्छा 15 मिनट आधा घंटा हम सब जाके कन्विंस कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई देवर्स कोई जोर से बोल रहा है, कोई कर रहा है। मैं घबराई हुई, मैंने कहा अरे भैया अब इस चीज में भी कोई मेरी कोई इम्तिहान लेना है, हर चीज में तो लेते हो, अब इसमें भी काय को ले रहे हो। मैं गई हूँ, मैं कहती हूँ कि नहीं जी, आई बिलोंग टू अ हिंदू फैमिली, आई वाज मैरिड टू एन अनिल अरोरा, एंड मेरा बेटी जो शादी कर रही है वो अंशुल कुमार से कर रही है, तो वी आर नॉट सिक्स दैट वे। तो आप इसको कंटिन्यू, नहीं नहीं आप निजामुद्दीन के गुरुद्वारे में चले जाओ, इधर तो होगी नहीं। सन इन लॉ के पास गई भी, वो यहाँ तो कर नहीं रहे, चलो अब निजामुद्दीन के गुरुद्वारे में चलते हैं। कहते मैं तो जाऊंगा नहीं, कर लो खाना वाना खा लो, मैं तो करूंगा नहीं, जो भी है हो गई शादी, मैं नहीं करूंगा। रियली इन अ वेरी ग्रेट फिक्स, आई गो बैक टू द जेंटलमैन, इसे जी अपना आधार दिखाओ। मेरा पूरा नाम है निश्चिंत, तो उसमें आधार में था निश्चिंत अरोरा। तो उन्होंने जब देखा तो बोले कि कोई निश्चिंत कौर तो था नहीं, तो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ उनसे तब आई थिंक 2-4 फोन भी आ चुके होंगे तब तक, जो भी थे। तो फिर वो रिज्यूम हुई, शादी की भी करनी है। इतनी देर में मेरी एक कजन की वाइफ है, उनको भी गुरुजी के, उनकी भी बहुत तकलीफ हुई थी, तो गुरुजी के पास लेके गई थी। बोली भाभी मेरे पास ना एक गुरुजी का स्वरूप है छोटा सा, कहाँ रख सकते हैं। मैंने चुपचाप वो लेके, उस टाइम सब थे, मैंने पूछा नहीं कुछ नहीं, वो जहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब जी रखे होते हैं वहां पर गुरुजी का स्वरूप रखा, और गुरुजी के फेरे लिए गए दोनों बच्चों ने आसपास। और कैसे गुरुजी अपनी पूरी वो दिखाते हैं कि वो प्रेजेंस, कि वो बच्चों को उन्होंने ब्लेस किया, कैसे रोका, क्या कष्ट था, क्या टाला, ये वही जाने। क्यों करा कुछ नहीं कहा जा सकता, but Guruji's presence is every time, everywhere. You cannot deny it. मतलब आज अभी एवरी डे आप देखो, कहाँ आप लगते हो, आप इतने डाउन हो जाते हो, आप बैठो, आप एक बार बस इतना कहोगे गुरुजी आज ये खा रही हूँ, कौन खाएगा मेरे साथ, आप देख के देखो कोई ना कोई आ जाएगा आपके पास जिसको जरूरत होगी। तो हिज, वो कहते हैं ना बेअंत है गुरुजी। और गुरुजी ने हमें किस चीज से जोड़ा,
उन्होंने हमें गुरबानी से जोड़ा। वहां पर जो लोग वहां थे वो जानते हैं कि वहां सिर्फ और सिर्फ गुरबानी चलती थी। अब ये मतलब मानना है कि यू नो so-called Sikhism is just a way of life like any other religion. But जो तत्व वो ग्रंथ साहिब में दिया हुआ है, it is an amalgamation of all Vedas, everything put together, and it is the youngest form, which is supposed to appeal to everybody. So Guruji simplified it and not asking us to, do anything. He just connected us with because all the shabads are with in some rag or the other. तो वो प्योर राग्स में उन्होंने वो हमें शब्द सुना सुना के उसके साथ कनेक्ट करा के हमें अंदर से शांत किया। अब हम सोचते हैं कि देखो वो जो मैं कहती हूँ उबड़ बुबड़, बेसिकली ही गॉट अस इनटू अ मेडिटेटिव स्टेट। अब आगे उन्होंने ये नहीं कहा कि ये करो वो करो ये करो। हाँ, जरूर कहते थे किसी को कि शिव पुराण पढ़िए। अब जिसके लिए वो शिव पुराण उनको आगे ले जाएगी वो शिव पुराण पढ़ेंगे। हाँ, गुरबानी वॉज अ पार्ट ऑफ एवरीबडी, कि उन्होंने कहा कि गुरबानी पढ़नी मतलब सुननी ही सुननी है। और वही होता था कि गुरबानी सुनी जाती थी, फिर लंगर मिलता था। वही जैसे 4 जनों को एक ही प्लेट में लंगर मिलना और हमने लंगर का ग्रहण करना। और आप देखेंगे इतनी एनर्जी होती थी उस लंगर में। आप एक बार लंगर खा के नॉर्मली घर में जाओ तो इतना फुल हो जाए, उतना फुल हो जाए, पर उस लंगर के साथ आप जाके एक और मील खा सकते थे। इतनी वो एनर्जाइज हो जाते थे कि हम आगे जाके क्या कुछ कर सकते थे। मतलब सत्संग तो बहुत है। कितने इस समय और कौन सा बताऊं? हाँ, मेरी सर्जरीज का बताऊं? ओके, अर्पण मुझे प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि क्या क्या बोलना चाहिए। तो अब ये सब कुछ होता रहा तो ये जो मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस थी, इसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। और मतलब कि दवाइयां तो जो लेनी थी 25-30 गोलियां तो खानी होती थी, बट वो केमिकल से भी कुछ नहीं हो पा रहा था। डायबिटिक थी तो पता नहीं कितनी इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते थे, सब कुछ होते हाथे। तो हाउ आई वाज गाइडेड टू द मेडिकल इंस्टीट्यूट। मीन अभी तक तो प्राइवेटली जा, इधर जा उधर जा। एंड व्हेन आई वेंट फॉर माय लास्ट कोलोनोस्कोपी देयर, तो मैं कहूँ गुरुजी प्लीज कोई इंडिकेशन दो कि आप मेरे साथ हो। मतलब मैं थक गई हूँ, अब मेरे से हो नहीं रहा। तो मोमेंट आई गेट इनटू इट, somebody else comes in, और मैं तब नहीं रियलाइज करती हूँ कि वो क्या है। उनके गले में इतना बड़ा गुरुजी का पेंडेंट था। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर आई स्पोकन टू द डॉक्टर, आई सेड सी आई हैड आस्क्ड कि गुरुजी आप मेरे साथ हो, तो गुरुजी तो है मेरे साथ। तभी डॉक्टर ने बताया कि भी आपकी इंटेस्टाइन इतनी खराब हो चुकी है कि अगर हम रिमूव नहीं करेंगे, इफ इट इज नॉट ऑलरेडी कैंसरस, इट विल बिकम, कि भी आप इसको जब तक रिमूव नहीं करा सकते, इतने अल्सर्स हो चुके हैं, ये कोई स्टेरॉइड्स कुछ भी कोई नहीं हील कर पाएगा। पर एक चीज और है, जो कोई इंजेक्शन है, वो 1.5 लाख का एक इंजेक्शन है, अगर वो आप ट्राई करना चाहते हो तो कर लो। तो पर अगर आपका ये ब्लीडिंग वगैरह नहीं रुकती तो आप 2 दिन बाद मेरे को वापस फोन करो। जी 2 दिन बाद वापस फोन किया, उन्होंने कहा जी आइए। मैं एम्स जाती हूँ, कोई वहां पर कोई कुछ नहीं है। आई एम पुट ऑन सम आईसीयू के सामने एक बेड है विच इज नंबर 7, वहां पर उन्होंने डाल दिया मेरे को। अब नाउ एवरी 2 मिनट्स आई हैड टू गिव स्टूल का सैंपल, ये सैंपल वो सैंपल। एंड वो जो एरिया था वो टोटली वो जो वार्ड वाला एरिया था, एंड द टॉयलेट वाज ऑल शेयर्ड एंड ऑल। मैं तो इतनी रोई, मैंने कहा नहीं मेरे को नहीं यहाँ जाना, मुझे प्राइवेटली ले जाओ, मैंने नहीं यहाँ रहना, मेरे को नहीं होगा, आई नीड अ प्रॉपर टॉयलेट, आई कैन नॉट स्टे हियर। So anyway, how it happened, by the evening, this doctor himself, he stayed back and he got me a room in the private ward, and that was room 1006, which is number 7. Okay.
got onto that room, little more comfortable, still in pain, still shouting, screaming, मुझे अच्छा वो इंजेक्शन लगा दो, मुझे नहीं करवानी है सर्जरी। चलो जी, इंजेक्शन भी लग गए, 2 इंजेक्शन लग गए। डॉक्टर को जाना था यूएस, बोले मैं आपकी लाइन अप करके जा रहा हूँ इमरजेंसी सर्जरी, अगर कुछ नहीं हुआ तो आप करवा लेना, मेरी वेट मत करना। ठीक है जी। सो 2 दिन आई वॉज इन सच पेन, आई कांट इवन एक्सप्रेस कि मेरे को कितनी वो थी और कितना ब्लड निकल रहा था। उसने बोला कि अगर आपका हेमोग्लोबिन लो हो गया तो फिर हम सर्जरी भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतना ज्यादा आपका ड्रेन आउट हो चुके हो, आप डायबिटिक हो, ये हो, सो वी वोंट बी एबल टू डू वेरी मच। तो आप करके करा लीजिए। डॉटर कॉल्ड अप द यूएस, उसके डॉक्टर ने बोला कि उसने टाई अप करके, चलो जी, सर्जरी वाज टाइड अप। नाउ दैट इज द सर्जन्स जॉब टू डू द सर्जरी। नाउ सारे दिन बुक्ड थे। उसने कहा जी ये मैं बुद्ध पूर्णिमा वाला दिन छुट्टी है, तो मे बी इफ नो अदर इमरजेंसी कम्स आई विल टेक यू। 10 बजे जी दे रोल्ड मी इन। मैंने अपना चेंज करा, पॉकेट में गुरुजी का स्वरूप डाला, वहां जाके उन्होंने वो निकाल के कहा ये क्या है। मैंने कहा इनको साथ रहने दीजिए, जो भी है जैसे भी हुआ। So that surgery I think lasted till 4:30 in the evening, where they removed the entire thing. I think kilo full of जो भी intestine थी वो निकाली गई, और फिर वो बहुत कुछ चढ़ता है, एल्ब्यूमिन ये वो करते कराते। तो अच्छा, जो थिएटर था वो भी नंबर 7 था जहाँ सर्जरी हुई। आई कम बैक, आई एम पुट इनटू एन आईसीयू अगेन, एंड सुबह उठती हूँ, जब आंख खुलती है तो सुनती हूँ बेड नंबर 7 के रिलेटिव्स कहाँ हैं, क्योंकि एम्स में तो ऐसा ही चलता है, वहां तो इतनी वो पैम्परिंग नहीं होती है, बट द क्वालिटी ऑफ सर्जन्स एंड एवरीथिंग इज द बेस्ट। तो जी बेड नंबर 7 में ही थी। तो आए जी, ये करो वो करो, जो भी था। आई मीन इट वाज a very difficult thing to accept that you have, you know, intestine coming out of your stomach and you've got an external bag and you've, you know, accepting a new way of life. एंड चलिए ये भी हो गया। फिर गए कमरे में, फिर उसको हीलिंग हुई, कैसे कैसे वो 10-15 दिन लगे, उसकी थोड़ी बहुत गेटिंग यूज टू इट, फ्रस्ट्रेशंस कि ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसे नहीं। तो पर सब टाइम आई थिंक गुरुजी ही निकालते हैं, कोई और नहीं निकालने वाला था। पर उन दिनों मैं अगर सुनती थी तो वहां पर रूम में ना, मैं महीने से ज्यादा रही थी, तो मेरा सुबह की रूटीन यही होती थी कि मैं शबद कीर्तन लगा लेती थी। वो नर्सेज आती थी, वो सुनती थी कि आपके कमरे में बच्चा बहुत लगता है, कि वो शबद चल रहे होते हैं। सो वो करा के वो सर्जरी की जब डिस्चार्ज का हुआ, तो मेरा 6 तारीख का डिस्चार्ज बन के तैयार हो गया। तो आई हैड सम रेक्टल ब्लीडिंग, फिर रुक गए, फिर वो डिस्चार्ज भी 7 तारीख को। सो this was his way of telling me कि I am with you all the time. I mean 101% he was there. नहीं तो इतनी बड़ी सर्जरी हम सोचते हैं हम अकेले हैं, हमारा कौन है क्या है। जब गुरु आपके साथ है तो किसी की जरूरत नहीं, किसी की नहीं। वो आपको किसी ना किसी तरीके से, अगर उसने जीवन दिया हुआ है तो वो देगा ही देगा। और हम ये कहते हैं कि उसने इस चीज से बचा लिया, उस चीज से बचा लिया। जितने हमें कर्म और कष्ट उसने काट के इस जीवन में हमें तराशना है ना, वो तराशने में, तो उसकी छत्र छाया में हम तराशे गए तो हम कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि और किसी टाइम देखो हम कहें कि हमें ये दे दो, जिंदगी दे दो, ये कर दो, जितना उसने देना है उसने देना है। और ये कष्ट भी अगर हम हंसी खुशी काट लें और उनके साथ काटें, आई थिंक इट्स वर्थ इट, इट्स टोटली वर्थ। Now the second surgery, this got over. Then बहुत स्किन में प्रॉब्लम होती थी आसपास बड़ी। वो सेकेंड सर्जरी में मैंने ये सोचा कि भी चलो ये आजकल नया करा है, व्हाट दे डू इज कि वे स्मॉल इंटेस्टाइन से वो कोई एक जेब पाउच सा बना देते हैं अंदर ही, which gets connected like the normal. It's not the normal, but it's sort of, you know, you don't have an external thing outside. तो मैंने कहा नहीं नहीं करना है। तो हालांकि डॉक्टर्स थोड़े स्केप्टिकल थे, बोले आप डायबिटिक हो, ये हो, आप कर पाओगे, यू विल हैव टू, यू नो, इनिशियली इट बी 40 मोशंस अ डे, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा।
मैंने कहा भाई बाहर की ये जो स्किन है रोज, ये इस मौसम में जो गर्मी का मौसम है इसमें बहुत मुश्किल हो जाता है। सो आई सेड नहीं करते हैं। आई सेड कि वैसे रिजल्ट्स कैसे हैं, 2-3 डॉक्टर से चेक करे, बोले कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव्स। तो मैं उस तरीके से मैंने सेकंड सर्जरी के लिए, second surgery was a much longer surgery because they were, you know, all the organs needed to be constructed and वो सारा उन्होंने फिर से रिकनेक्ट करना था। तो रिकनेक्शन जो है वो थर्ड सर्जरी के बाद होता है, पहले सिर्फ कंस्ट्रक्शन होती है। तो वो जब वो करा के उन्होंने मैं वापस घर आई तो आई वाज सो अनवेल, आई कांट टेल यू कि मेरे से एक खाया नहीं जा रहा था, कुछ नहीं। तो 15-20 दिन तक मैं अकेली पड़ी हुई, मेरे को समझ नहीं। फिर बच्चों ने फिर से बात करी एम्स की भी लाना पड़ेगा क्योंकि शी इज नॉट वेल। तो जब गए तो जब उन्होंने देखे तो मेरे सारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस था, माय पोटेशियम वाज हाई, माय क्रेटिनिन वाज हाई, एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ, वो सारे ऑर्गन्स पे कोई ना कोई इफेक्ट आ चुका था। एंड आई वाज लाइक इन अ वेरी वेरी बैड शेप। एंड आई नो कि मैं किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में होती तो ये आज मेरे को डायलिसिस पे डाल देते, कहीं ना कहीं कुछ करते। बिकॉज आई वॉज एट एम्स, दे फॉलोड द ट्रेडिशनल मेथड्स एंड दे टुक टाइम। वो महीना सवा जरूर लगाया पर दे ग्रेजुअली गॉट मी बैक। कोई वेन नहीं मिलती थी, खोज खोज के वो पतली वाली नीडल्स लगा के वो पोटेशियम के लिए कोई शुगर सिरप, उसके साथ फिर इंसुलिन, फिर ये फिर वो, मतलब सारा दिन यही चलता रहता था। But somehow, you know, after a month and a half, I got somewhat all right and I came back home. When I came back home, again, गुरुजी पे ये तो नहीं था कि भी उन्होंने भेजा बच्चों की, था कि I had to be with अर्पण, करना था और आज भी चला रहे हैं। तो ये without the Guru's grace, you cannot move forward in any way. पैसे आने जाने, बीमारी आनी, ये होना, किसी को कैंसर ठीक करते हैं, किसी का कुछ करते हैं। मैं कहती हूँ जो भी देना है उसके साथ आप हिम्मत दो कि आप हमारे साथ चल रहे हैं। आपने जो चीज देनी है, आई मीन हम अपने दिमाग से ना कहें कि हमें ये चीज दो, जो आपको ठीक लगता है कि मैं इस जन्म में ये चीज ले सकती हूँ, आप वही दो। भगवान से यही मांगा जाता है। और वो भगवान जिसने आपको रूट्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जो आप छोड़ चुके थे, जो आप सोचते थे कि मैं गुरबानी नहीं करूंगी, आज मतलब वही ग्रंथ साहब भी पढ़वाते हैं, सुखमनी साहब भी करवाते हैं, सब कुछ करवाते हैं। किस श्रद्धा से करवाते हैं, किसी का कुछ करा देते हैं, यूजेस यू एज अ मीडियम। उन्होंने गुरुजी ने एक बार कहा था 100 बंदे लेके आए एक शिवरात्रि पे, 100 बंदे गुरुजी, तो एक भी नहीं तैयार हुआ, कोई भी नहीं तैयार हुआ। बट आफ्टर हिज महासमाधि वो सारे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, पूछो कहाँ कहाँ, जिससे भी सत्संग किया, उनको गुरुजी मेरे को कहते एनु वड्डे मंदिर लेके आई, एनु वड्डे मंदिर लेके आई, ऐसे बोलते थे। अब उसके बाद से उन्होंने क्या क्या किस किस को लेके गए हैं, किसको उन्होंने मीडियम चुना है, कैसे करा है, तो वो बिना गुरु के नहीं होता। तो तभी तो कहते हैं कि आज वो जो बुलवाएं, जो कहलवाएं, जो किसी को हम दे सके, वो गुरु का, वो जो प्रसाद है वो गुरु का प्रसाद।